बिटकॉइन जो है वो इंडिया में लीगल है या इलीगल है, अगर ये जानना चाहते हो तो मुबारक हो भाई, बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है आपने। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या बिटकॉइन जो है वो इंडिया में ट्रेड करना लीगल है या इलीगल है। और ज्यादा बकवास नहीं करेंगे दूसरे लोगों की तरह की, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वो अगर आपको अच्छी लगेगी आप खुद ही कर दोगे, आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगेगी आप खुद ही कर दोगे। देखो भाई सिंपल सी बात है कि आपके मन में ये क्वेश्चन चूल चल रहा होगा कि बिटकॉइन जो है वो लीगल है इंडिया में इलीगल है। तो सबसे पहले बिटकॉइन लीगल है इलीगल है इस चीज को समझने पहले आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी ताकि आपको ये पूरी तरीके से समझ आ जाए। बिटकॉइन जो है ना दोस्तों वो एक क्रिप्टो करेंसी है। तो अगर क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है तो दैट्स मीन्स बिटकॉइन भी लीगल है, और अगर क्रिप्टो करेंसी इंडिया में इलीगल है तो दैट्स मीन्स बिटकॉइन भी इलीगल है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आप जानते ही होंगे। तो उसी के अंदर बिटकॉइन भी आती है जो कि अभी टॉप रैंक कर रही है या टॉप जो है वो क्रिप्टो करेंसीज में आती है। तो भाई सिंपल सी बात आपको बताऊंगा, आपका ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा, कि बिटकॉइन को लेके या क्रिप्टो करेंसी को लेके इंडियन की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल लॉ नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसमें बताया गया हो कि ये लीगल है या इलीगल है। लेकिन लेकिन मेरे भाई इसमें ये चीज जरूर है कि इंडिया जो है वो बिटकॉइन पर 30% टैक्स लेती है। ठीक है, देखो इंडिया ने सिंपल सी बात कही है कि हम जो है वो इसको जो है वो बिटकॉइन जो है वो इसको इंडिया में लीगल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसको हम लीगल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर जो भी बंदा बिटकॉइन में ट्रेड करेगा, बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन करेगा, तो उससे हम जो है वो 30% टैक्स लेंगे। अब एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इस चीज से शायद आपको चीज ज्यादा समझ आ जाए। ठीक है, देखो दोस्तों आप लोगों को पता है कि सट्टा खेलना या जुआ खेलना एक इलीगल काम है, गलत काम है, लेकिन ड्रीम इलेवन या बाकी प्रोबो एप्लीकेशन हो गए उन पर यही काम चल रहा है और गवर्नमेंट उनको बैन भी नहीं कर रही। गवर्नमेंट बोल रही है ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि वो जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। तो इतनी सी चीज आप लोग समझ लो कि अगर कोई गलत काम भी है लेकिन उसमें अगर गवर्नमेंट का हिस्सा है तो दैट्स मीन्स वो लीगल है। ठीक है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, लेकिन ये आप खुद से दिमाग वाली बात है। अब आप लोगों को पता है शराब बेचना गलत बात है, 100% गलत बात है, लेकिन ठेके पर बिकती है, सब खरीद रहे हैं, हम ही खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स जाता है तो वहां पर बेचनी लीगल है। तो देखो सिंपल सी बात है, जहां से गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा वो चीज जो है वो लीगल होती है। ठीक है, तो बिटकॉइन पर भी जो है वो मैं यहाँ पर एक जो आप लोग देख सकते हैं मैंने स्टेटमेंट भी लगा दिया। इस पर सिंपल सी बात कही है कि अगर कोई भी बंदा जो है वो बिटकॉइन में जो है वो ट्रेडिंग करेगा तो गवर्नमेंट उससे 30% जो है वो टैक्स लेगी। ठीक है, फिर बाकी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है जैसे कॉइन DCX, कॉइन स्विच, बाकी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे जब भी आप अपनी जो है वो बिटकॉइन हो गया या कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो विड्रॉ करते हो तो आपको 30% टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो देखो यार कुल मिला के बात इतनी सी है कि गवर्नमेंट कहती है कि हमने जो है वो बिटकॉइन को इलीगल नहीं करके रखा है, लेकिन अगर आप इसके अंदर ट्रेड करते हो तो हम जो है वो आपसे 30% टैक्स लेंगे। तो सिंपल सी बात, अब आप अपने दिमाग से भी समझ सकते हो कि बिटकॉइन लीगल है या इलीगल है। देखो क्लियर स्टेटमेंट आपको कहीं पर नहीं मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई लॉ भी नहीं लाया, एक्शन भी नहीं लाया है। देखो एक्चुअली में जो बिटकॉइन है ना इसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट के हाथ में है ही नहीं, ये जो लोग जो है वो बिटकॉइन को यूज करते हैं ना उन लोगों के हाथ में है। ठीक है, तो बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन ट्रैक करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बिटकॉइन एक मतलब काफी नेटवर्क और क्रिप्टो करेंसीज और बैंक्स के बीच हमेशा जो है वो लड़ाई झड़प वाली चीज रहेगी। वो क्यों रहेगी वो अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फिलहाल इस वीडियो का क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि बिटकॉइन जो है वो लीगल है इंडिया में या इलीगल है, तो इसका जवाब मैंने सिंपल से आप लोगों को दे दिया है कि इंडिया की गवर्नमेंट सिंपल सी बात कहती है कि हम बिटकॉइन को इलीगल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आप इसमें ट्रेडिंग करोगे तो हम आपसे टैक्स लेंगे। इतनी सी बात गवर्नमेंट का कहना है, बाकी भाई आप जानो और हम जाने। और सिंपल सी बात कहूँ तो लीगल भी नहीं है और इलीगल भी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज को बीच में लटका के रखा है, ना लीगल किया ना इलीगल किया है। आने वाले टाइम में इलीगल भी कर सकते हैं और आने वाले टाइम में इलीगल भी कर सकते हैं। बात करें दुबई की, USA में, तो वहां पर इसको लीगल कर दिया गया है। सिंपल सी बात है। ठीक है, दुबई में जो है वो बिटकॉइन ज़्यादा चलते हैं। कुछ शॉप्स पर अगर आपको कोई चीज़ परचेज करनी है तो आप वहाँ पर बिटकॉइन दे सकते हो। आप किसी होटल में रुकते हो तो आप उसको पे एज अ बिटकॉइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ है बाकी देशों में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो में समझ आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता था। बाकी अभी है वीडियो का एंड आ गया। इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप लोगों से जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बाकी कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।